हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एके आईटी सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम लेके आ गए हैं आपका पाइथन का क्लास, जिसमें आज हम जानेंगे क्वेश्चंस के बारे में। तो आज की जो क्लास है हमारी है वो स्पेशली है इफ़ एल्स के स्टेटमेंट के ऊपर, जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं उन क्वेश्चंस के ऊपर। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ये इफ एल्स स्टेटमेंट बताया हुआ था, साथ ही साथ यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को भी मैंने सॉल्व किए थे जो 6 नंबर तक थे। इसके बाद आगे जो क्वेश्चंस है मेरे पास कलेक्शन क्वेश्चन नंबर 7 से, उसको मैं आज यहाँ पे करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले आपका दिया गया है राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले मेनू टू कैलकुलेट एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे मेनू डिस्प्ले होगा और उस मेनू के माध्यम से जो भी आप चूज करोगे, हमको एडिशन करना है या फिर सब्ट्रैक्शन करना है, उसके हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट होना चाहिए। तो ये हम क्वेश्चन जो है करने चल रहे हैं। तो हम सबसे पहले अपना आइडियली ओपन कर लेते हैं। तो हमने अपना आइडियली थोनी को यहाँ से ओपन कर लिया है। तो ये हमारा आइडियली ओपन हो चुका है स्टूडेंट्स। अब हम सबसे पहले बात करें यहाँ पे मेनू बनाने की। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे मेनू क्रिएट करना है। तो इससे पहले मैं इस सब को क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेरिएबल बना लेते हैं num1 नाम का। तो num1 में यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे हमने लगा दिया इंट और यहाँ पे हम मैसेज डाल देंगे इंटर फर्स्ट नंबर। तो इस तरीके से हमारा जो है पहला नंबर इस num1 के अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। उसी तरीके से num2 हमने बना दिया इंट और यहाँ पे हमने लिखा कि इंटर सेकेंड नंबर। तो ये हमारा पहला और दूसरा नंबर यहाँ पे स्टोर हो गया। उसी तरीके से अगर आपको और भी नंबर्स ऐड करने हैं या इनपुट कराने हैं तो यहाँ से आप इस पे काम कर सकते हैं। इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे हम प्रिंट लगाएंगे, ठीक है, सिंपल। और प्रिंट लगाने के बाद जो है यहाँ पे हम लिखेंगे 1, यानी पहला ऑप्शन 1 होगा। तो अब यहाँ पे हम कर देंगे मैसेज लिख देंगे कि कैलकुलेट एडिशन, ठीक है, कैलकुलेट एडिशन। तो अब यहाँ से फिर दूसरा हम प्रिंट लगाते हैं और दूसरे प्रिंट में दूसरा पॉइंट हम लगाते हैं कि कैलकुलेट सब्ट्रैक्शन, जो हमको करवाना है मैसेज वगैरह। तो इस तरीके से हमारा 2 मैसेज प्रिंट होकर के आएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमको एक और वेरिएबल ले लेना है चॉइस नाम का। अब यहाँ पे चॉइस में हम फिर से एक इंट करवा रहे हैं और इस इंट में हम वैल्यू लेंगे इनपुट के माध्यम से। कहेंगे कि इंटर योर चॉइस, यानी आपकी चॉइस क्या है। तो अगर यूजर की जो चॉइस है वो 1 या 2 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो हमने यहाँ पे मैसेज दिया 1 और 2। तो आपको 1 या 2 में से क्या कर लेना है, उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से इनपुट हो जाएगा। तो ये हमको जो है 2 ब्रैकेट इधर बंद कर देना है। तो चॉइस जैसे ही वो लेगा, अब हम चॉइस को क्या करेंगे, इस पे काम करवाएंगे। इस पे हमने लगाया कि इफ़ चॉइस CHOICE चॉइस इक्वल 1, तो क्या होगा। तो हमने यहाँ पे कहा कि एक सम का वेरिएबल ले लेते हैं, num1 में प्लस कर देंगे num2 को, ठीक है। तो num1 में num2 को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया और इसी को प्रिंट करवा दिया। तो हमने क्या किया, प्रिंट लगाया और इस प्रिंट को जो है हम PRINT प्रिंट को हम प्रिंट करवा ले रहे हैं। तो हमने यहाँ पे मैसेज दिया कि सम ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, सम ऑफ 2 नंबर्स आर। तो यहाँ पे मैसेज हमारा क्या आएगा, सम करके। इसके बाद हम क्या करते हैं, एल्स लगाएंगे। अगर हमारा इफ़ काम नहीं करेगा तो क्या करेगा, एल्स काम करेगा। अब हमको सब्ट्रैक्शन करना है तो हम यहाँ पे सब लगा दे रहे हैं और इस सब में num1 में से क्या कर देंगे, num2 को माइनस कर देंगे। तो ये हमारा हो चुका है। अब सिंपल इसको भी हमको क्या कर लेना होगा, प्रिंट करा लेना है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर्स आर, ठीक है। तो ये हमारा जो नंबर्स होगा वो है सब में स्टोर, तो सब में हमने लिख दिया इसको। अब यहाँ पे सिंपल हमको क्या करना है, इसको रन करवा लेना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें ये पूरा कोड है, इतना बड़ा हमने लिखा हुआ है। इसको हमको क्या करना है, यहाँ से रन करवाना है। तो मैं जैसे ही F5 प्रेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए हम जैसे ही F5 अब प्रेस कर रहे हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है, मैसेज कि इंटर फर्स्ट नंबर। तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं।
अब यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर डालना है, जैसे मैंने डाला 15, फिर कह रहा है इंटर सेकेंड नंबर, मैंने डाला 10। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, कैलकुलेट एडिशन या फिर कैलकुलेट सब्ट्रैक्शन, पूछ रहा है कि इंटर योर चॉइस, आपकी चॉइस क्या है। अगर हम यहाँ से एक इंटर करते हैं तो देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पे एक एरर आ गई है, क्योंकि नेम की एरर है, यहाँ पे सब आ रहा है, तो सब को हम यहाँ से क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो देख लेते हैं कहाँ पे हमने सब लगाया हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल सम है, इसकी जगह पे हम ऐड कर दे रहे हैं ADD, और यहाँ पे हम ADD कर दे रहे हैं। अब जो है इसको हम चेक कर लेते हैं, यहाँ से F5 फिर से प्रेस करते हैं और इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। यहाँ पे हमने दिया 15 और यहाँ पे दिया 10, फिर कह रहा है हमसे चूज करिए, तो मैंने दिया 1। तो फिर भी अभी ये एरर यहाँ पे आ रहा है, तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं किस प्रकार की यहाँ पे एरर दी गई है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने प्रोग्राम्स आपका बना दिया है मेनू वाइज। अब यहाँ से इस प्रोग्राम्स का अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको रन करवाएंगे। तो हम यहाँ से F5 प्रेस किए और यहाँ से क्या करते हैं, इसको यहाँ पे F5 प्रेस करते हैं। F5 प्रेस करने के बाद थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर दे रहे हैं और यहाँ पे नंबर पूछ रहा है, तो हमने दिया फर्स्ट नंबर 50 और दूसरा नंबर पूछ रहा है, हमने दिया 20। अब यहाँ पे पूछ रहा है कैलकुलेट करिए एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन। अगर आप यहाँ पे 1 लेते हैं तो देखिए 1 में क्या दिया, आपको जोड़ना था, तो 50 और 20 जोड़ करके 70 कर दिया। उसी तरीके से फिर से अगर हम यहाँ पे F5 के माध्यम से रन करवाते हैं, इस बार हमने दिया 50 और दूसरी बार दिया 20। अब ये जो हमारा कैलकुलेशन सब्ट्रैक्शन का है, इसको चेक करते हैं। तो यहाँ से मैंने क्या लिखा, 2 और इंटर किया। देखिए क्या कर रहा है, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर्स आर 30। ठीक है, तो 50 में से 20 घटाएंगे तो 30 आपको मिल जाएगा। तो ये आपका पॉसिबल हुआ है इफ़ और एल्स के माध्यम से। तो स्टूडेंट्स, ये आपका पहला क्वेश्चन हो चुका है, अर्थात आपका 7वां नंबर का क्वेश्चन हो गया है, अगर आपको कल का वीडियो मिला करके देखा जाए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है कि राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले मेनू टू कैलकुलेट एरिया ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगल। अब उसी तरीके से मेनू आपको बनाना है और इस मेनू में जो एरिया होती है स्क्वायर की या फिर रेक्टेंगल की, उसको आपको कैलकुलेट करना है। सेम वैसे ही रहेगा, बट फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो इसके लिए फिर से चलते हैं अपने थोनी पे। इस पूरे प्रोग्राम को मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। कॉपी करने के बाद जो है यहाँ से क्या करता हूँ, एक नई फाइल ले लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे हमको सिंपल क्या करना है, इंटर जो फर्स्ट नंबर है या इंटर जो सेकेंड नंबर है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सब हटा देते हैं। सब हटाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हम यूजर से पूछ लेंगे प्रिंट करवा करके कि क्या उसको निकालना है, क्योंकि यहाँ पे जो स्क्वायर और रेक्टेंगल होता है उसका अलग अलग एरिया होते हैं, अर्थात अलग अलग फार्मूले होते हैं। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यूजर से मैसेज दे देते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा कि कैलकुलेट एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ अ स्क्वायर। तो ये हमारा पहला मैसेज होगा, अर्थात मेनू होगा। उसी तरीके से दूसरा मेनू हमको प्रिंट कराना है, दूसरा वाला डबल कोट्स के अंदर 2। अब यहाँ पे मैंने कर दिया कि कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा मेनू बन जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे हम चॉइस नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं और उस चॉइस में यूजर से इनपुट करा लेंगे कि उसको करना क्या है, स्क्वायर निकालना है या फिर रेक्टेंगल निकालना है। तो यहाँ पे मैंने डबल कोट्स के अंदर लिख दिया कि इंटर योर चॉइस। ठीक है, अब आपकी चॉइस क्या है, अब वो चॉइस आपकी एक भी हो सकती है या फिर 2 भी हो सकती है, कुछ भी हो, आप इनमें से कोई ना कोई एक चॉइस आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद चॉइस सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, इफ़ चॉइस इज इक्वल 1। अगर आपकी चॉइस जो है वो 1 होगी तो फिर क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पे मैंने एक अलग वेरिएबल बना लिया है स्क्वायर के लिए। तो अब यहाँ पे फ्लोट मैंने एक वेरिएबल लिया और इनपुट लगा करके यहाँ से मैंने यूजर से कहा कि इंटर साइड ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, तो SQUARE। तो स्क्वायर जो होता है आपका, उसका साइड पूछा जाएगा यूजर से, और इसके बाद जो है यहाँ पे हम एरिया को कैलकुलेट करेंगे। तो ASQ मैं बना दे रहा हूँ, ASQ मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर। तो इसका जो एरिया होता है वो आपका स्क्वायर ही होता है। यहाँ पे हमने लगाया साइड गुणे साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना, फिर वापस इसको प्रिंट करा लेना है। तो हमने प्रिंट लगाया और इस प्रिंट में हम मैसेज दे देंगे कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर
इज, तो SQUARE स्क्वायर इज। तो हमारा जो एरिया है उसका नाम है ASQ, हमने रखा था वेरिएबल का। इसके बाद यहाँ पे हमको क्या लगाना है, एल्स लगाने के बाद हमको क्या करना है, अब जो हमारा रेक्टेंगल है उस रेक्टेंगल में हमको विड्थ और हाइट चाहिए होती है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक लेंथ नाम का वेरिएबल बना लेते हैं और यहाँ से फ्लोट में वैल्यू इनपुट करा लेते हैं यूजर से। तो हमने यहाँ पे इनपुट कराया कि इंटर लेंथ LENGTH लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल। तो यहाँ से रेक्टेंगल की जो होगी, रेक्टेंगल की लेंथ जो होगी यूजर के पास आ जाएगी। उसी तरीके से विड्थ अगर आपको चाहिए, चौड़ाई चाहिए होती है, तो यहाँ पे भी मैं बना लेता हूँ BRE, मैंने बना लिया, ठीक है। और इसमें जो है हम वैल्यू फिर से यूजर से ले लेते हैं। अब इस वैल्यू में हमने इंटर करा दिया कि इंटर ब्रेथ, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल RECTANGLE, तो रेक्टेंगल हमारा हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे एरिया लगानी है। तो मैंने एरिया लगा दिया किसका, REC का, रेक्टेंगल का। इसके बाद फार्मूला होता है लेंथ LENGTH लेंथ गुणे BRE, तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा और इसको हमको प्रिंट करा लेना है। तो हमने लगाया प्रिंट। इसके बाद यहाँ पे हमने लिख दिया कि एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज, तो इसका जो रेक्टेंगल का आपने रखा हुआ है वो हमने रखा AREC की, यानी यानी रेक्टेंगल। अब ये हमारा मैटर बन चुका है। सिंपल हमको क्या करना है, इसको सेव करके इसको रन करवा लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको सेव कर लिया है और यहाँ पे हम रन करवाएंगे। अब देखिए जैसे मैंने रन करवाया तो ऊपर आपसे पूछ रहा है कि आपको क्या कैलकुलेट करना है। तो मैंने यहाँ पे दिया 1। तो जैसे मैंने 1 दिया, करेक्ट इंटर साइड ऑफ स्क्वायर, यानी जो चारों तरफ होता है आपका, अगर स्क्वायर की बात करें तो इस तरीके से आपका स्क्वायर बनता है। तो जो स्क्वायर होता है, चारों तरफ की भुजाएं जो होती हैं उसका एरिया निकाला जाता है। तो आपको यहाँ पे मान इनपुट करना है। तो मैंने दिया जैसे 25, तो यहाँ पे देखिए 25 25 625 इसका निकाल दिया है। उसी तरीके से अगर हम फिर से इसको रन करवाएं और हमने दिया दूसरा ऑप्शन, तो दूसरे ऑप्शन में क्या करा, इंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल की जो भी लेंथ होगी वो आप दे दीजिए। इसके बाद कह रहा है कि ब्रेथ क्या होती है, मैंने दिया 12। तो इस तरीके से देखिए इसका भी रिजल्ट आपको निकाल करके दे दिया है। तो ये भी आपका क्वेश्चन जो था रेक्टेंगल का या फिर स्क्वायर का एरिया निकालने का, वो भी चॉइस के माध्यम से, ये मैंने इफ एल्स के माध्यम से आपको बता दिया। तो अगर आपको इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इसके बाद हम जो यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स आपका 2 क्वेश्चन यहाँ पे हो चुका है, 7वां और 8वां। नेक्स्ट अगर आप बात करें 9वें क्वेश्चन के बारे में, तो 9वां जो क्वेश्चन है आपको सिंपल कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, आपको रेट दिया गया है 15,000 से ज़्यादा होगा तो 12% का आपको क्या करना है, डिस्काउंट देना है, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपको प्राइस वगैरह पे देना है तो हम कैसे देंगे, तो इसके लिए क्या करते हैं, फिर से हम चलते हैं अपने इस आइडियली में और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सबको हटा देते हैं और अपना कोड जो है अपने अनुसार यहाँ से उसको डिजाइन करेंगे। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम अमाउंट इंटर करवा लेंगे यूजर से। तो मैंने यहाँ पे इक्वल लगा करके इंट और इनपुट के माध्यम से यूजर से क्या करेंगे, अमाउंट इंटर करवा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक मैसेज दिया कि इंटर प्राइस ऑफ आइटम, ठीक है। तो आइटम के ऊपर यहाँ पे काम चल रहा है, तो उसी तरीके से यहाँ पे हम क्या करेंगे, काम करा लेंगे। तो टोटल प्राइस आपको जोड़ना है। तो इसके बाद जो है हमको क्या करना है, यहाँ पे इसमें कंडीशन लगानी होगी कि अगर जो रेट है वो 15,000 से ज़्यादा होता है तो हमको क्या करनी है, डिस्काउंट देना है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे इफ़ अमाउंट इज ग्रेटर देन 15,000। तो इस तरीके से मैंने लगा लिया। इसके बाद यहाँ पे हम देंगे डिस्काउंट। तो हम यहाँ पे DIS नाम का एक और वेरिएबल बना लिए हैं। अब DIS में हमको क्या करना है, 15% का डिस्काउंट देना है। तो जो हमारा अमाउंट है अर्थात AMT है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 15/100 से। इसके बाद जो भी वैल्यू आपकी डिस्काउंट की आएगी वो हमको टोटल प्राइस में क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। तो मैंने यहाँ पे TP लिख दिया है, TP का मतलब टोटल प्राइस। इसमें घटा देंगे अमाउंट में से, माइनस कर देंगे इसको, डिस्काउंट को, और इसके बाद हमको क्या कर लेना, उसको प्रिंट कर लेना है। तो मैंने प्रिंट लगा दिया और इस प्रिंट में मैंने मैसेज दे दिया कि
कि टोटल प्राइस इज, तो टोटल प्राइस जो भी है ये आपकी प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद हमने एल्स लगा दिया। अगर मान लीजिए 15,000 से ज़्यादा नहीं होता है तो क्या होगा, तो हमको डिस्काउंट नहीं देना है, अर्थात यहाँ पे हम इसको प्रिंट करा लेंगे क्या, टोटल प्राइस। तो टोटल प्राइस इज क्या होगा, जो भी हमारा वो टोटल प्राइस अमाउंट का है वही केवल हमको क्या करेगा, शो करेगा। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम था, मैंने इसको क्या कर लिया, सेव कर लिया। सेव करने के बाद जो है यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको रन करवाते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं और रन करवाते हैं। अब जैसे मैंने रन करवाया, यहाँ पे दे रहा है कि इंटर प्राइस ऑफ आइटम, जैसे मैंने दिया 12,000, ठीक है, तो यहाँ पे 12,000 क्या है, आपका टोटल प्राइस ही दे दिया। बट अगर आप यहाँ से फिर से रन करवाइए, अब यहाँ से आपने दे दिया 23,000, ठीक। अब जैसे इंटर करेंगे, देखिए क्या मैसेज दिया कि टोटल प्राइस इज 19,550 रुपया, अर्थात जो भी 15% का डिस्काउंट था उसको यहाँ से कट करके दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका भी अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ें तो इसमें अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 नंबर यूजिंग इफ एल्स एंड ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर ये आपका एंड होता है इस तरीके से, इसमें आपका ये नहीं काम करता है, एंड ही लिखा जाता है। तो एंड ऑपरेटर के माध्यम से हमको 3 नंबरों के बीच में क्या करना है, ये फाइंड करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो चलते हैं अपने फिर से आइडियली पे स्टूडेंट्स, और यहाँ से इन सबको हम कर देते हैं डिलीट, और डिलीट करने के बाद जो है यहाँ पे हम 3 नंबर इनपुट करवाएंगे यूजर से। तो हमने मान लीजिए एक नंबर इनपुट लिया इंट नाम का, और यहाँ पे हमने कहा कि इंटर फर्स्ट नंबर, तो मैंने मैसेज दिया है इंटर फर्स्ट नंबर। इसके बाद जो है फिर से एक बी नाम का वेरिएबल लिया हूँ, इसके बाद फिर से वही काम करेंगे, इंटर सेकेंड नंबर। नेक्स्ट आपको क्या करना है, एक सी नाम का और वेरिएबल ले लेना है, और तीसरे के लिए आपको यहाँ पे मैसेज दे देना है। तो मैंने दिया मैसेज इंटर थर्ड वेरिएबल, ठीक है, तो या थर्ड नंबर। तो इस तरीके से हमारा जो है 3 नंबर एक्सेप्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे कंडीशन लगानी है कि इफ़ ए इज ग्रेटर देन बी एंड, यही आपका एंड ऑपरेटर है, एंड ए इज ग्रेटर देन सी। अगर आपका ए जो है बी से बड़ा है और ए जो है सी से भी बड़ा होगा तो क्या होगा, हमारा जो प्रिंट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ए इज ग्रेटर, ठीक है। अर्थात जो है यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिख देंगे कि एक मैसेज देंगे कि ग्रेटेस्ट नंबर इज, तो ग्रेटेस्ट नंबर जो भी होगा हमारा ए ही होगा, तो ए को क्या कर लेगा, वो प्रिंट कर लेगा, ठीक। उसी तरीके से अब हमको यहाँ पे क्या करना हो, फिर से हमको एंड ऑपरेटर के माध्यम से यूज करना हो। इसके बाद यहाँ पे और भी आप इफ़ लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहते हैं। तो इस बार हम बी को तुलना करवाएंगे सी से, तो बी इज ग्रेटर देन सी एंड बी, यहाँ पे हम बी की तुलना करवा लेंगे पहले ए से, एंड बी इज ग्रेटर देन सी। अगर यहाँ पे भी कंडीशंस क्या होती है, ट्रू पाई जाती है, तो यहाँ पे हम मैसेज दे देते हैं ग्रेटेस्ट नंबर इज, तो ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा। फिर से अगर आपको इफ़ देना है तो इफ़ दे सकते हैं, या फिर आप एल्स भी दे सकते हैं। तो मैंने इस बार इफ़ के माध्यम से ही सी को चेक करवा रहे हैं कि सी इज ग्रेटर देन ए एंड सी इज ग्रेटर देन बी। अगर ये सही होता है तो क्या होगा, यहाँ पे मैसेज आएगा कि ग्रेटेस्ट नंबर इज, तो ये हमारा सी को प्रिंट कर लेगा। इसको रन करवा लेते हैं यहाँ से। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे रन करवा रहा हूँ, यहाँ पे हमको दिया मैसेज, तो मैंने दिया यहाँ से 55, फिर मैंने दिया 34, फिर मैंने दिया 23, तो हमको क्या दे रहा है कि ग्रेटेस्ट नंबर इज 55। तो इस तरीके से जो है आप जो है वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं एंड के माध्यम से या एंड ऑपरेटर का यूज करके। तो ये आपका क्वेश्चन है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसको भी ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप अगले क्वेश्चंस को देखें, यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन दिया गया है काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, जिसमें कहा क्या गया है पूरा, अगर आप देखें 11 नंबर क्वेश्चन को, कहा गया कि अ कंपनी डिसाइड टू गिव बोनस टू ऑल इट्स एम्प्लॉय ऑन होली, यानी होली पे बोनस देने के लिए कंपनी ने क्या किया है, डिसाइड किया है 8% बोनस ऑन सैलरी इज गिवन टू द मेल एंड 15% बोनस ऑन सैलरी गिव टू द फीमेल वर्कर। यानी 8% किसको देना है, आपका मेल वालों को देना है, और 15% आपको देना है फीमेल वालों को। नेक्स्ट आगे क्या कहा गया है कि राइट अ प्रोग्राम टू इंटर सैलरी एंड जेंडर
if the employee if the salary of the employee is less than 10,000, the employee gets an extra 5% bonus on salary. Calculate the bonus that has to be given to the employee and display the salary that the employee will get. तो ये क्वेश्चंस केवल बड़ा ही है देखने में, सिंपल आपको करना क्या है, आपको सैलरी यहाँ से इनपुट करवानी है जो भी आपके यूजर हैं, इसके बाद यहाँ से मेल और फीमेल भी करवाना है। तो अब यहाँ पे भी एक और कंडीशन लगी है कि अगर जो है आपका सैलरी जो एम्प्लॉय की होगी वो 5% से कम है, अर्थात सैलरी जो है वो आप एम्प्लॉइयों की 10,000 से कम होगी, तो 5% क्या मिलेगा, उनको बोनस मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चंस आपको तैयार करना है। तो चलिए चलते हैं अपने आइडियली पे और यहाँ पे इस सब को डिलीट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करवा लेंगे, एक सैलरी या SAL सैलरी नाम का एक क्या कर लेते हैं, वेरिएबल बना लेते हैं और यूजर से क्या कर लेते हैं, इनपुट करा लेते हैं सैलरी का। तो मैसेज दे रहे हैं कि इंटर योर सैलरी। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी या जिसकी भी सैलरी क्या होगी, इंटर की जाएगी। सैलरी के साथ साथ जेंडर भी इंटर किया जाएगा, तो मैंने लिख लिया GEN। अब यहाँ पे हम इंटर करवाते हैं, एक मैसेज दे देते हैं और इनपुट में देते हैं, क्योंकि आपका ये इंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जो भी मेल या फीमेल इनपुट करेंगे वह एक टेक्स्ट होगा। तो मैंने यहाँ पे मैसेज किया कि इंटर जेंडर। ठीक है, इंटर योर जेंडर। तो ये आपका जेंडर यहाँ से क्या किया जाएगा, इंटर किया जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा ब्रैकेट मैंने शॉर्ट में लिख दिया कि M फॉर मेल, ठीक है, और F फॉर फीमेल। तो इस तरीके से जो है आपका इनपुट किया जाएगा। तो डबल कोट्स मैंने यहाँ पे बंद कर दिया, यह है जेंडर के लिए। अब यहाँ पे क्या करना है, डिस्काउंट भी कुछ देना है एक्स्ट्रा, यानी बोनस जो एक्स्ट्रा होगा। तो मैंने यहाँ पे EXBN लिख दिया, BNS यानी एक्स्ट्रा बोनस। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें मैंने रख दिया है डिफ़ॉल्ट रूप से 0। अब यहाँ पे हमको कंडीशन लगानी है, ये GEN अर्थात जो जेंडर होगा अगर वो मेल होगा तो क्या होगा। हमने यहाँ पे कैपिटल M लिखा और स्मॉल m दोनों को लगाने के लिए और यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा, कोई भी यूजर चाहे कैपिटल करे चाहे स्मॉल m करे, तो इसके लिए उसको क्या करना होगा, यहाँ से हम कंडीशन लगा देंगे। अब यहाँ पे हमको लगाना है बोनस, यानी एक और यहाँ पे एक्स्ट्रा बना लेते हैं बोनस नाम का वेरिएबल। अब इस बोनस में हमारी जो सैलरी होगी उसका कितना परसेंटेज आपको देना है। तो यहाँ पे जो मेल हैं, मेल के लिए कहा गया है 5%, तो ये आपका 5% आ जाएगा। उसी तरीके से यदि आपका फीमेल होगा तो मैंने यहाँ पे लिखा इफ़ जेंडर आपकी क्या होगी, सिंगल कोट्स में मैंने लिखा F और सिंगल कोट्स में कैपिटल F। तो यहाँ पे बोनस उनको क्या दिया जाएगा, उनको बोनस जो दिया जाएगा सैलरी गुणे 15%। ठीक है, सैलरी का 15%। अब मान लीजिए यहाँ पे एक और कंडीशन दी गई है कि अगर किसी की सैलरी क्या होगी, कम होगी। यहाँ पे अगर आप देखें लास्ट में कि अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 से कम होगी तो उसको एक्स्ट्रा 5% का बोनस मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे फिर से एक बार कंडीशन लगाएंगे, इफ़ सैलरी इज लेस देन 10,000। ठीक है, अगर किसी की सैलरी 10,000 से कम होगी तो उसके लिए क्या आपको करना है, यहाँ पे आपको देना है EB यानी जो एक्स्ट्रा बोनस है यहाँ पे EXBNS। इसको हम क्या कर लेंगे, इक्वल कर देते हैं और हमको जो देना है वो देना है सैलरी। ठीक है, यानी सैलरी गुणे 5%। ठीक है, तो 5% एक्स्ट्रा उनको क्या देना है, बोनस देना है। तो ये हमने यहाँ पे बना लिया है। अब सिंपल हमको क्या करना है, इसको प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे प्रिंट लगाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं कि टोटल सैलरी विथ बोनस, यानी आपकी जो टोटल सैलरी है वो बोनस के साथ आपको दी जाएगी। तो कितना दी जाएगी, सैलरी हो जाएगा प्लस बोनस होगा प्लस EXBNS यानी एक्स्ट्रा बोनस जो मिलेगा उसको दिया जाएगा। अब ये प्रोग्राम बन चुका है, इस प्रोग्राम्स को हम रन करवा लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही रन करवाएं, यहाँ पे देखिए ऑपरेटर में कहा है कि आपने ऑपरेटर सिंगल यूज किया है, इक्वल के लिए हमको डबल यूज करना होता है। तो मैंने डबल ऑपरेटर यहाँ पे
यूज कर लिए हैं। इसके बाद फिर से हम इसको रन करवाते हैं। सिंपल हमारा प्रोग्राम सही हो गया है। कह रहा है कि आप सैलरी दीजिए, तो हमने यहाँ पे सैलरी दे दिया 12,000 रुपये। अब पूछ रहा कि आप जेंडर में क्या है, मेल हैं या फीमेल हैं, तो मैंने जैसे एम टाइप किया तो देखिए 13,800 रुपये कैलकुलेट करके दे दिया है। फिर से उसी तरीके से प्रोग्राम अगर हमने रन करवाया और यहाँ पे हमने सैलरी दे दी 15,000 रुपये और एफ हमने किया फीमेल के लिए, तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से सैलरी उनकी भी कैलकुलेट करके दे दिया। उसी तरीके से अगर हम चाहते हैं या हम जानना चाहते हैं कि हमारी सैलरी 10,000 से कम है और हम क्या हैं, फीमेल हैं, ठीक है, तो हम कितना मिलेगा हमको, तो इस तरीके से आपको दे देगा कैलकुलेट करके, या मेल होंगे तो भी कैलकुलेट करके दे देगा। तो ये आपके प्रोग्राम हो गए मेल और फीमेल के। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने प्रोग्राम्स आपका क्रिएट कर दिया है और यहाँ पे आप इन क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट लेकर के इसका जो भी मैंने सोल्यूशन दिया है उसको आप कर सकते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है कि कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेप्ट नंबर ऑफ यूनिट फ्रॉम द यूजर अकाउंट टू फॉलोइंग क्राइटेरिया। ये क्राइटेरिया आपको दी गई है, इसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है कि अगर फर्स्ट 100 यूनिट होगी तो उस पर कोई चार्ज आपको नहीं लगाना है। नेक्स्ट की जो 100 यूनिट होंगी वो आपको 5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से लगाना है। इसके बाद जो अगली 200 यूनिट होंगी उसके लिए आपको 10 रुपये पर यूनिट आपको चार्ज करना है। तो चलिए इसके लिए भी हम प्रोग्राम यहाँ से क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो हम आ गए हैं अपने इस थोनी वाले आइडियली पे, इसको पूरा सेलेक्ट करके हमने डिलीट कर दिया है। अब यहाँ पे हमारा जो रिक्वायरमेंट है सबसे पहले एक्सेप्ट करने का, वो भी यूनिट किससे, यूजर से। तो हम यूनिट जो है यूजर से यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमने एक यूनिट नाम का वेरिएबल बनाया हुआ है और इंट लगा दिया और इसमें इनपुट करा लेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, मैसेज दे दिया कि इंटर यूनिट। तो जो भी यूनिट होगी वो क्या करेगा, यूजर यहाँ से इनपुट कराएगा। अब यहाँ पे हम कंडीशन चेक करवाएंगे, इफ़ यूनिट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 100। अगर यूनिट जो होगी 100 या 100 से ज़्यादा होती है तो यहाँ पे क्या कहा गया है, अर्थात यहाँ पे फर्स्ट 100 यूनिट के लिए कोई चार्ज नहीं कहा गया है। तो यहाँ पे हम लगा लेंगे। अब यहाँ पे हमने दे दिया कि जो प्राइस होगा इसका, वह प्राइस क्या होगा, 0 होगा। इसके बाद हमने यहाँ से फिर से इफ़ लगाया और इस इफ़ में फिर से हम चेक करेंगे कि जो यूनिट है वह यूनिट आपकी क्या होगी, वो अगर 100 से ज़्यादा होती है एंड वही यूनिट लेस होती है किससे, 200 से, ठीक है। तो इसमें अब की बार जो आपको देना होगा, वो आपको जो प्राइस देना है वो आपको देना है, हमारी जो पहली वाली यूनिट होगी उससे हम क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो जो भी हमारी यूनिट है उस यूनिट में से क्या कर लेंगे, माइनस करेंगे 100 को। तो इस 100 को माइनस करने के बाद हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 रुपये से, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको दिया गया था। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें कि जो आपकी नेक्स्ट 100 यूनिट थी वो आपको 5 रुपये के हिसाब से, इसके बाद अगली जो 200 यूनिट होंगी उसको 10 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फिर से एक बार इफ़ लगा दिए और इस इफ़ में हमने क्या किया, फिर से यूनिट लिखा और इस यूनिट को ग्रेटर देन 200 दे दिया। इसके बाद यहाँ पे हम जो कंडीशंस लगाएंगे वो कंडीशंस हम लगा रहे हैं कि प्राइस अगर हमको निकालना है तो प्राइस कैसे निकलेगा, कि जो हमारा प्राइस है, नेक्स्ट यहाँ पे अब आपको क्या करना है कि अगर आपकी यूनिट जो है वो 200 से अगर ज़्यादा होती है तो यहाँ पे हम जो प्राइस निकालेंगे वो प्राइस क्या निकालेंगे, इससे पहले वाली जो यूनिट आपकी आएगी, अर्थात मान लीजिए 100 से 200 के बीच में अगर जो यूनिट होती है उसका अगर आपका दाम आप निकालेंगे तो उसका दाम आपका आएगा 500 रुपये, ठीक है। यहाँ से अगर आप घटाएंगे तो यहाँ पे हमको पिछली वाली यूनिट को यहाँ पे ऐड करना होगा। तो हमने क्या कर दिया, 500 रुपये यहाँ पे ऐड कर दिया है और 500 रुपये ऐड करने के बाद इसके बाद फिर से हम लगाया यूनिट माइनस 200, ठीक है। अब जो भी 200 यूनिट्स आपकी होंगी उस यूनिट पे आपको चार्ज देना है 10 रुपये के हिसाब से। सिंपल, अब इसको हम प्रिंट करा लेते हैं और यहाँ पे मैसेज दे देते हैं कि योर इलेक्ट्रिसिटी बिल इज क्या होगा आपका, यहाँ पे प्राइस मैंने प्रिंट करा दिया। इसको हम रन करवा लेते हैं। अब जैसे रन करवाते हैं यहाँ पे देखिए ऊपर पूछ रहा आप यूनिट दीजिए क्या है आपकी। अगर मैंने यहाँ पे दिया 70 यूनिट तो देखिए क्या कर रहा है, योर इलेक्ट्रिसिटी बिल इज 0,
अर्थात यहाँ पे कहा गया है कि अगर आपकी जो फर्स्ट यूनिट होगी अर्थात आपकी 100 से कम होगी तो आपको कोई चार्ज नहीं देना है। जैसा कि यहाँ पे भी मैंने लगाया है कि यूनिट इज लेस देन 100, अगर 100 या 100 से कम होगा तो आपका प्राइस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक बार फिर से हम रन करवाते हैं। अब हम देते हैं 100 से लेकर के 200 के बीच में, यानी 100 से ज़्यादा हो और 200 से कम हो। तो मैंने यहाँ पे दिया 150 यूनिट। अब देखिए 150 यूनिट का दाम 250 रुपये आया है। कैसे आया है, अब ये जो आपकी 150 यूनिट है उस 150 यूनिट में से क्या किया गया है, 100 यूनिट को कम कर दिया गया है ना, 100 यूनिट हटा दिया गया है। अब जब 100 यूनिट आपकी हट चुकी है, सिर्फ आपका बचा कितना, 50 यूनिट। अब इस 50 का गुणे 5 करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 250। तो यही 250 आपको देना है। उसी तरीके से अगर हम इसको फिर से रन करवाएं, अब हमने कंडीशन दिया कि 200 से अगर ज़्यादा हो तो कैसे ये निकालेंगे हम। तो यहाँ पे मैंने जो इनपुट किया है वो किया है 210 यूनिट। तो 210 यूनिट का देखिए दाम आपका दिया है 600 रुपये। कैसे आया इसको देखिए समझिए। तो यहाँ पे कहा गया है कि आपका जो 200 यूनिट है, इस 200 यूनिट का दाम आपको कितना देना होगा, यहाँ से 500। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखें सबसे पहले तो 200 आपका जो 10 यूनिट है इसमें से 100 यूनिट आपका 0 हो जाएगा, बचेगा कितना आपका 110। अब इस 110 में जो आपकी 100 यूनिट है वो आपकी 5 रुपये के हिसाब से जाएंगी, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है। तो इसका दाम हो जाएगा आपका 500 रुपये। अब जो आपका बचा हुआ 10 यूनिट है, इस 10 यूनिट का दाम आपका 10 रुपये के हिसाब से देना है। तो यहाँ पे आपका हो गया 10 दाम में 100 और 500 ये पहले था, तो ये जब 500 पहले था तो कितना हो जाएगा, 600। तो यही 600 रुपये आपको क्या देना है, बिल इलेक्ट्रिसिटी के रूप में। ठीक है, जो क्वेश्चंस आपका यहाँ पे कह रहा था। तो ये आपका क्वेश्चंस भी यहाँ पे पूरा हो गया। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी यहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम अगले क्वेश्चंस पे जाएं तो यहाँ पे जो अगला क्वेश्चंस आपको दिया गया है ये एक सिंपल क्वेश्चंस है कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इंटर्ड बाय यूजर इज डिविजिबल बाय 5 और नॉट। तो जो भी लास्ट डिजिट होगी वो 5 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, ये हमको चेक करना है। और नंबर जो है हमको किससे लेना है, यूजर से लेना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से इस प्रोग्राम्स को हम डिलीट कर देते हैं और एक नंबर नाम का वेरिएबल बनाते हैं और इंटीजर से इनपुट के माध्यम से हम क्या कर लेते हैं, यूजर से एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा कि इंटर एनी नंबर, तो कोई भी नंबर जो है यूजर क्या करेगा, इनपुट करेगा। अब ये जो नंबर यूजर इनपुट करेगा उस नंबर्स को हम क्या कर लेते हैं, कहीं पे स्टोर कर लेते हैं। तो मैंने LST नाम का बना दिया वेरिएबल, लास्ट नाम का। अब इसको नम में हम डिवाइड करेंगे नहीं, बल्कि अब नम में हम यहाँ से मॉड्यूल लगाएंगे 10 से। तो अब हमारा जो भी नंबर आएगा वो जो रिमाइंडर हमारा बचेगा वो लास्ट डिजिट ही बचेगी, उसको हमको क्या करना है, चेक कराना है। तो हमने यहाँ पे मैसेज दिया कि इफ़ LST इज मॉड्यूल बाई 5 इक्वल 0। अगर आता है 0 तो प्रिंट में मैसेज देंगे कि नंबर इज डिविजिबल बाई 5, नंबर इज डिविजिबल बाई 5, नंबर इज डिविजिबल बाई 5। फिर यहाँ पे आपको फिर एल्स देना है, अगर नहीं होगा तो क्या होगा। तो फिर हम मैसेज दे रहे हैं कि नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 5। ठीक है, तो ये हमारा दोनों मैसेज है कि नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 5। तो यहाँ पे हम नॉट लगा दे रहे हैं, नंबर इज नॉट डिविजिबल। तो ये हमारा छोटा सा प्रोग्राम बन गया है। अब इसको हमको रन करवा लेना है। जैसे हमने इसको रन करवाया, पूछ रहा है तो हमने दिया 125। अब देखिए क्या कर रहा है कि नंबर इज डिविजिबल बाई 5। लेकिन फिर से हम इसको रन करवाते हैं और यहाँ पे कोई ऐसा नंबर दिया मैंने 121। तो मैसेज क्या दिया कि नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 5। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं प्रोग्राम्स को, छोटा सा प्रोग्राम सही है। नेक्स्ट अगर आप अगले क्वेश्चंस को देखें तो यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट परसेंटेज फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले द ग्रेड अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग क्राइटेरिया। अब परसेंटेज यूजर से आपको लेना है और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपको ग्रेड दिया गया है, इस ग्रेड को आपको करके बताना है कि उसके अकॉर्डिंग कौन सा ग्रेड आपको मिलेगा। तो ये भी क्वेश्चंस आपका बहुत ही आसान है, सिंपल है। इसको भी अगर आप करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको अलग अलग क्वेश्चंस करके दिखाया था एंड वगैरह के माध्यम से, उसी तरीके से ये भी क्वेश्चंस आपका
होगा। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक मैसेज दिया, PER नाम का एक बना लिए हैं परसेंटेज नाम का, और यहाँ पे इनपुट के माध्यम से हम यूजर से ले रहे हैं परसेंटेज। तो मैंने कहा इंटर परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ पे यूजर क्या करेगा, परसेंटेज को इनपुट कराएगा। इसके बाद कहा गया यहाँ पे कंडीशन देखिए कि जो भी परसेंटेज है अगर वो 90 से ज़्यादा है तो ए ग्रेड दिया जाएगा उसको। तो यहाँ पे आप कंडीशन चेक कराएंगे, इफ़ PER इज ग्रेटर देन 90, तो प्रिंट में क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे हम दे देंगे ए ग्रेड। इसके बाद फिर से आप इफ़ लगाइए और फिर से परसेंटेज यहाँ पे दीजिए। इस बार क्या कहा गया है कि 80 से ज़्यादा हो और 90 से कम हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा PER इज ग्रेटर देन 80 एंड PER लेस देन और इक्वल 90 या 90 से कम होगा तो फिर क्या होगा, तो यहाँ पे हम फिर से प्रिंट लगाएंगे और इसका जो ग्रेड देंगे वो दे देंगे बी ग्रेड। फिर से यहाँ पे इफ़ लगाना है और इस बार जो कंडीशन दी गई है वो 60 से लेकर के 80 के बीच में दी गई है। तो यहाँ पे मैंने लगाया परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 एंड परसेंटेज इज लेस देन और आपका है 80, तो लेस देन और इक्वल टू 80। तो इसके बाद हम फिर से यहाँ पे जो प्रिंट लगाएंगे इसमें हमको जो मैसेज देना वो सी का देना है। इसके बाद फिर से हमने इफ़ लगाया कि अगर वह बिलो है किससे, 60 से, तो डी ग्रेड होगा। तो मैंने मैसेज दिया कि इफ़ परसेंटेज इज लेस देन 60, अगर 60 से कम होगा तो क्या होगा, तो मैंने यहाँ पे मैसेज दिया प्रिंट में कि आपका ये जो ग्रेड होगा वो हो जाएगा डी ग्रेड। तो ये सिंपल आपका कोड तैयार है यहाँ से। अब हमको क्या करना है, इसको रन करवा लेना है। अब जैसे हमने यहाँ पे रन किया तो अब यहाँ पे परसेंटेज आपको देना है 55, तो जैसे मैंने 55 दिया तो 55 पे क्या कर रहा है, डी ग्रेड, ठीक है। तो उसी तरीके से फिर से हमने यहाँ पे इसको रन करवाया। अगर हमने दिया 87 तो यहाँ पे क्या दे रहा है, बी ग्रेड। तो इस तरीके से ग्रेड का भी यहाँ से क्वेश्चंस आप यह आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप अगले क्वेश्चंस को देखें तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बाइक एंड डिस्प्ले द रोड टैक्स टू बी पेड अकाउंट टू फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो कुछ क्राइटेरिया दी गई होगी, जैसा कि अभी आपने यहाँ पे ऊपर देखा हुआ था, ये प्राइस वगैरह करके या इस तरीके से जो भी क्राइटेरिया वगैरह होगी उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, बाइक का जो भी कॉस्ट वगैरह पड़ेगा वो कॉस्ट वगैरह हमको क्या करना है, रोड वगैरह सहित आपको यहाँ पे देना है, दिखाना है। उसी तरीके से अगला जो प्रोग्राम यहाँ पे है वो आपको लीप ईयर चेक करके बताना है। तो लीप ईयर कैसे चेक करना होता है इस पे भी अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग चलते हैं यहाँ पे, जो ईयर आपको चेक करना है लीप, उसको हम यहाँ से बना लेते हैं प्रोग्राम, छोटा सा प्रोग्राम है ये। तो यहाँ पे हम ईयर जो है एक्सेप्ट करेंगे यूजर से। तो हमने यहाँ पे एक इनपुट का मैसेज दे दिया और यहाँ पे कहा कि इंटर ईयर्स, ठीक है, या फिर इंटर एनी ईयर। तो कोई भी ईयर जो है यूजर यहाँ से इनपुट करेगा। अब यहाँ पे हमको कंडीशन लगानी है, इफ़ ईयर इज मॉड्यूल बाई 100 इज इक्वल 0। अगर ईयर में 100 से भाग दिया जाए और 0 आए, एंड और ईयर में ही मॉड्यूल किया जाए, और किससे मॉड्यूल किया जाए, 400 से। अगर वह भी आपका 0 आता है, या फिर आप ईयर में क्या करेंगे, मॉड्यूल करेंगे 100 से और वह इक्वल नहीं आता है, नॉट इक्वल 0, तो यहाँ पे मैंने नॉट इक्वल 0 लगा दिया एंड ऑपरेटर लगा करके फिर से ईयर मॉड्यूल बाई 4 किया, इक्वल 0 किया। तो ये कंडीशन हमारी है। इतना करने के बाद हम इसको क्या करा लेंगे, प्रिंट करा लेंगे और मैसेज दे देंगे कि लीप ईयर, ठीक है, सिंपल एक लाइन का। इसके बाद यहाँ से हम क्या करते हैं, एल्स लगाएंगे, और इस एल्स में अगर ये सब डिवाइड नहीं होगा या कंडीशन फॉलो नहीं करेगा तो हम यहाँ पे मैसेज देंगे नॉट लीप ईयर, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया है, छोटा सा एक प्रोग्राम था, इसको हम यहाँ से रन करवा लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे हमने रन करवाया, पूछ रहा है कि आप जो है लीप ईयर बताइए, अर्थात आप कोई भी ईयर इनपुट करिए। तो मैंने दिया 2004, तो कह रहा कि 2004 जो है वह लीप ईयर है। फिर से हमने इनपुट किया 2005, कह रहा 2005 जो है लीप ईयर नहीं है। तो इस तरीके से आप लीप ईयर का भी प्रोग्राम्स बना सकते हैं। ये छोटा सा एक प्रोग्राम्स था।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लगभग सभी क्वेश्चंस का जवाब मैंने यहाँ पे दे दिया है, अर्थात इस सभी क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया है सिवाय इस एक क्वेश्चंस को। तो ये क्वेश्चंस आप क्राइटेरिया को मात करके आप लगा सकते हैं, जो भी आपके बाइक की कॉस्ट होगी उसी के हिसाब से यहाँ पे रोड टैक्स आपको पेड करने हैं, तो वो आप यहाँ से बना सकते हैं, तो अलग अलग बाइक के हिसाब से। तो ये आपका हो चुका है क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस अब मैंने यहाँ पे किए हुए थे आपको दिए हुए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व कर दिया। तो स्टूडेंट्स इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में और अगले लेक्चर के साथ FL के साथ। तो स्टूडेंट्स अगर आप नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आपको नाइट से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन, ओ लेवल से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन की आवश्यकता है या ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल AKRT सॉल्यूशन को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।